शुक्रवार का वीडियो है। सोनम वांगचुक का कमजोर शरीर, धसी आंखें, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा ताकि आप सबके साथ संसद तक मार्च कर सकूं, और मार्च सफल नहीं हुआ तो भूत बनकर वापस आऊंगा। शुक्रवार को आदमी कहता है जिंदा रहूंगा, शनिवार को सफेद चादर आती है। और ये तारीख याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से वो तारीखें हैं जहां सवाल उठेगा कि सोनम वांगचुक के साथ दिल्ली पुलिस ने जो किया वो सही था या गलत था। हम आपको दोनों पहलू बताएंगे। अब सबसे पहले पुलिस का वर्जन। जो लोग पुलिस की वाहवाही कर रहे हैं उनका तर्क यह है कि आप अपने घर से कल्पना कर लीजिए, घर की मिसाल ले लीजिए। आपका छोटा भाई नाराज होकर खाना छोड़ दे, 1 दिन 2 दिन आप मनाएंगे, लेकिन जिस दिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाएगा उस दिन क्या करेंगे? कंधे पर उठाएंगे, अस्पताल जाएंगे। पहले जान है बाद में जिद है। पुलिस भी यही कह रही है। 59 साल के सोनम वांगचुक का वजन गिरकर 56 किलो हो गया था। ब्लड शुगर जो है 67 तक पहुंच गया था, यानी वो लेवल पहुंच गया था जहां से शरीर बेहोशी और अंग फेल होने की तरफ बढ़ता है। डॉक्टर ने कहा था हालत गंभीर है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य किसी को मरने नहीं दे सकता। पुलिस ने आदेश माना और इनको उठा लिया, और ये कड़वा सच भी है। मान लो पुलिस ना उठाती तो भगवान ना करे कुछ हो जाता। जो लोग आज किडनैपिंग चिल्ला रहे हैं, कल मोमबत्ती लेकर खड़े होते कि सरकार ने मार दिया। तो ये एक थ्योरी है जो सरकार की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि यही थ्योरी है, ये नहीं है। और जो लोग हमको गाली देने आ रहे हैं वो रुक जाए भाई साहब, थोड़ा सब्र कीजिए, इतना हड़बड़ी काम नहीं होता है। आगे का किस्सा भी सुनिए। ये कहानी उनकी थी जो सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस कहानी का दूसरा और मेन पहलू जो है, अब उस पर हम आते हैं। भैया ये लड़ाई किसकी थी? नीट परीक्षा वाली। नीट का मुद्दा किसका था? हमारे आपके बच्चों का, जिसका बच्चा रात भर जग कर पढ़ता है, जिसके घर में कोचिंग की फीस के लिए मां जेवर तक बेचती है, और फिर खबर आती है परीक्षा में गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी की वजह से बच्चों ने जान दे दी। अनशन की एक मांग उन परिवारों के लिए मुआवजा थी। तो ये लड़ाई सोनम वांगचुक जो लड़ रहे थे, ये उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, ये आपके बच्चे के भविष्य की लड़ाई थी। अब यहां आपको 3 सवाल पूछने। पहला सवाल कि अगर सरकार को सोनम वांगचुक की चिंता थी और उनकी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ने उनको सवेरे 7 बजे उठाकर सफेद चादर में लपेटकर लाश की तरह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया, तो ये चिंता 20 दिन तक क्यों नहीं थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल देश की जनता को पूछना चाहिए। सरकार कहती है हमें सेहत की चिंता है, ठीक है, अच्छी बात है, मान लिया, लेकिन जल्दी क्यों नहीं थी? 21 दिन बाद क्यों? जिस दिन शुगर 67 तक पहुंची वहां तक क्यों वेट? पड़ोसी 3 हफ्ते बीमार पड़ा रहा, आपने झांका तक नहीं। फिर दरवाजा खोला, तोड़ा और कहा कि चलो बहुत चिंता है तुम्हारी, अस्पताल ले चलते हैं। अब इससे फिक्र कहें या खेला या राजनीतिक सहूलियत? सेहत की चिंता 21वें दिन नहीं जगती, उस दिन जगती है जब बदनामी की चिंता आती है, जब मामला मीडिया में चलने लगा, विदेश पहुंचने लगा, जब सारे सितारे उस मंच पर आने लगे। क्योंकि अब जितने दिन सोनम वांगचुक रहते, सरकार की यहां फजीहत होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर दिन एक बड़ा आदमी आता, वो भी जो सरकार को पसंद करते हैं, वो भी जाकर सरकार के खिलाफ यहां पर जाते या सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते। तो सरकार को सोनम की चिंता थी, अपनी बदनामी की? ये सवाल हम आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये सवाल उठेगा कि सिस्टम को मरीज सभी क्यों याद आया? दूसरा सवाल, अगर अंग्रेज उस जमाने में जब भारत गुलाम था प्रोटेस्ट करने वालों से बात कर सकते थे, तो सोनम वांगचुक से सरकार क्यों नहीं बात कर सकती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी के जमाने में अनशन में क्या होता था? अंग्रेज सरकार, जिसे हम जालिम कहते हैं, फिरंगी कहते हैं, जिसने हमें गुलाम बना रखा था, वो भी बातचीत करने के लिए आती थी। उस दौर में भी चिट्ठियां चलती थी, वायसराय तक हिलते थे। अब गुलाम देश में दुश्मन सरकार बात करती थी, और आजाद देश में अपनी चुनी हुई सरकार 3 हफ्ते में एक बार नहीं आई, जबकि बातचीत सबसे सस्ता रास्ता था। सरकार का एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव आता, एक चिट्ठी लिखी जाती, ना बैरिकेड लगाना पड़ता, ना फोर्स होता, ना बदनामी होती। लेकिन नहीं, बातचीत में झुकना पड़ता है ना, और ऐसा लगता है कि मौजूदा सिस्टम जो है उसे झुकना नहीं आता। और यही सवाल होता है कि गुलाम देश में अगर अंग्रेजों को भी झुककर संवाद करने में दिक्कत नहीं थी, तो आजाद भारत में क्या मौजूदा सरकार को यह दिक्कत है? और अगर यह दिक्कत है तो क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्योंकि अंग्रेजों के तो दुश्मन थे भारतीय, ये विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, दुश्मन नहीं है। अल्टीमेटली देश से सबको प्यार है, वहां किसी विचारधारा के भी लोग होंगे, उनको देश सबको प्यार है। इसीलिए सवाल है, क्या यह हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही है? तीसरा सवाल एक और भी है